हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ओके होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक अलग टॉपिक की बात करेंगे। ये जो टॉपिक रहेगा आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। विशेष तौर से मैं आपको इसमें ये बताऊंगा कि चार्ट पेपर पे क्या डायग्राम बनाने चाहिए और क्या उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे आप उन प्रश्नों का सही जवाब देंगे। उसके अलावा आपकी बोर्ड परीक्षा में भी इनसे जितने भी डायग्राम मैंने लिए हैं, मैं दावे के साथ आपसे कहता हूं इनमें से कम आपको 6 डायग्राम आपकी परीक्षा में ज़रूर बनाने को मिलेंगे। वही वाले टॉपिक आपको लिए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो डायग्राम है वो पुष्प की संरचना है। आपको पता है इससे प्रश्न जरूर आता है और कुछ नहीं तो केवल 2 नंबर में पूछता है कि पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए, जो कि आपके सामने स्लाइड पे है। आप इसको बनाइए, अपने चार्ट पेपर भी बना सकते हैं और इसे पूरी तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं क्या क्वेश्चन है पूछा जाता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इनकी सबकी इकाई क्या क्या होती हैं, ठीक है। और पूछा जाता है इसमें से कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का केंद्र क्या होता है, तो फ्लावर होता है। बस यही सारी क्वेश्चन इससे बनते हैं। इसमें से एक प्रश्न ये भी बनता है कि आवश्यक अनावश्यक घेरे कौन से होते हैं फ्लावर के। ये स्लाइड जो आप देख रहे हैं ये है आपके सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल की, चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा। और मैं आपको बता दूं इसमें से ही आपको इसमें से यही वाला चित्र कई बार परीक्षा में पूछा गया, बोर्ड परीक्षा में। तो आप इसको तैयार कीजिए और चार्ट पेपर पे चाहें तो आप इसे बना सकते हैं। मैंने हिंदी की सभी स्लाइडें ली हैं, आप चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं आपको इंग्लिश की भी स्लाइड इसकी प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने सभी फ्रेंड को शेयर करें जो आपके संबंधित हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये स्लाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप आंसर उठा के देखिए कि शुक्राणु की संरचना का नामांकित चित्र पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं कि आप इस चार्ट पेपर बनाते हैं तो इसमें से आपको क्या प्रश्न पूछे जाते हैं चार्ट में। एक तो ये पूछा जाता है कि इसका एक्रोसोम जो होता है, यानी अग्रभाग जो होता है वो एक्रोसोम होता है, वो किसका बना होता है, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। दूसरा होता है कि इसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो आपको पता है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं और मध्य भाग में इसकी माइटोकॉन्ड्रिया जो होती हैं वो आपकी लगभग 25 से 30 माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं। इसको चलने के लिए इसकी पूंछ जो टेल होती है वो इसे हेल्प करती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसका जो आपका आनुवंशिक पदार्थ होता है वो केंद्रक युक्त होता है, ठीक है। इसमें सेंट्रियोल होता है। उसके बाद देखिए अगला जो है वो अंडाशय, यानी आपका जो ओवरी होती है उसका टीएस है। देखिए इसमें कार्पस ल्यूटियम कब बनता है, ये पूरी साइकिल है। किस तरीके से ओवुलेशन क्रिया होती है, ओवम कैसे बनता है, और रुधिर बालिकाओं से, और जो आपका प्राइमरी फॉलिकल होती हैं वो उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होती हैं, और कैसे आपका ग्राफियन फॉलिकल बनता है, और ग्राफियन फॉलिकल के बाद में लास्ट में आपका ओवम यानी सेकेंडरी साइड बनता है। ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं जो आप देख रहे हैं। तो ये भी आप अपने चार्ट पेपर बना सकते हैं और आप अपनी परीक्षा के लिए भी इसे तैयार कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्लाइड जो है वो मेस्टर साइकिल की आवर्तक चक्र की है। आपको पता ही है, आप सभी आंसर उठाइए, सब हर साल के पेपर में देखिए आप, ये 3 नंबर का प्रश्न जरूर पूछा गया है और इसका चित्र जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरी आपको पर्सनल राय है कि आप चित्र ऐसा बनाइए चार्ट पेपर पर जिसकी जानकारी आपको परीक्षा में भी काम आए आपके। तो ये प्रश्न ऐसा है, आप इसे भी बना सकते हैं। देखिए 4 स्टेप में कंप्लीट होता है इसका। इसमें देखिए यूट्रस की घटनाएं होती हैं और आपकी ओवरी में कौन कौन से, अंडाशय में क्या क्या हार्मोनल स्तर होता है, और पीयूष ग्रंथि में क्या स्तर होता है, और अंडाशय में क्या घटनाएं घटित होती हैं, सारी चीज़ें हैं। और नीचे आपको देखें कि आपको इसमें ब्लीडिंग फेज होती है, उसके बाद में यहाँ पे ओवुलेशन फेज आती है। इस तरीके से आप देखिए ये सारी चीज़ इसमें दिखाई गई हैं, आप इसको बना लीजिए। अगली जो स्लाइड है वो ये भी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 6 का है। हर्सन चेस का प्रयोग है। इन्होंने सिद्ध किया था कि डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ है, ना कि प्रोटीन और आरएनए। ये चीज़ इसमें दिखाई गई है, आप यहाँ से देखिए। बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया दोनों के बीच में है। इनमें बैक्टीरियोफेज पे कोडिंग की थी इन्होंने, ठीक है। एक नॉन कोडिंग लिया था, एक कोडिंग लिया था, दोनों को इंजेक्ट कराया था। तो बाद में पता लगा कि डीएनए ही एक आनुवंशिक पदार्थ है, ना कि प्रोटीन, ठीक है। तो ये भी आप अपने चार्ट पेपर बना सकते हैं और ये प्रयोग आपका जो है वो परीक्षा में भी आपकी